तो कुल मिलाकर के इस वक्त देश में राम मंदिर सेंटर में है, केंद्र में है और उसके इर्द गिर्द सारी राजनीतिक बयान है। इस वक्त देश में सिर्फ और सिर्फ राम नाम का शोर है। हम सब महसूस कर रहे हैं, हो भी क्यों ना, 500 साल के बाद राम मंदिर का इंतजाम, राम भक्तों का इंतजार खत्म हो रहा है और 22 तारीख दिन ब दिन नजदीक आ रही है। वो तारीख होगी जब रामलला भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे। बिल्कुल, और ये वो मुद्दा है जो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अहम भूमिका भी निभाएगा। लिहाजा राजनीतिक दल खुद को बड़ा राम भक्त बताने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। राम भक्ति की अपनी अपनी परिभाषा दे रहे हैं। ऐसे में किसकी रणनीति किसके लिए चुनौती बनेगी, ये सवाल सबके जहन में है। रिपोर्ट देखिए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। राम जी की बिजली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। 22 तारीख सामने है। अपने अयोध्या धाम में सदियों के इंतजार के बाद भगवान श्री राम आ रहे हैं। कांग्रेस बार बार दलील दे रही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश और देश भर में राम भक्तों के चंदे से मंदिर बन रहा है, लेकिन बीजेपी डंके की चोट पर मंदिर निर्माण को अपने संकल्प की सिद्धि बता रही है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराए। संकेत साफ है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के फौरन बाद बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाएगी और 24 के रण के केंद्र बिंदु में होंगे राम और निशाने पर होगी विपक्षी गठबंधन की सबसे प्रमुख पार्टी कांग्रेस। भारत का सामान्य मानवी भारत की किसी उपलब्धि पर गर्व कर सके, उस समय कांग्रेस ने हमेशा ही इसी तरह का आचरण और व्यवहार किया। ये कांग्रेस ने कभी भारतीय संस्कृति के लिए, भगवान राम के लिए काम नहीं किया। वो तो केवल उनके लिए चुनावी, मुझे लगता है, मुद्दा हो सकता है, लेकिन हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है। देखिए, कांग्रेसी राम भगवान को काल्पनिक कहते थे और ऐसे काल्पनिक कहने वाले राम के नहीं हो सकते, तो कांग्रेस को भी देश की जनता ने काल्पनिक कर दिया। अयोध्या में होने वाले भव्य आयोजन ने पूरे देश का माहौल राममय बना दिया है। बीजेपी कोई मौका चूकने के मूड में नहीं। शहर शहर, गांव और मोहल्लों में तरह तरह के भक्तिमय आयोजन जारी हैं। दूसरी ओर कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने अयोध्या जाने का निमंत्रण ठुकरा दिया, लेकिन अपने नेताओं के निजी तौर पर जाने या ना जाने पर मोहर भी लगा दी। ऐसे में कांग्रेस नेता भी बहती गंगा में हाथ धोकर खुद को हिंदू विरोधी तमगे से बचाने में जुटे हैं। मैं खुद गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं। कोई भी सरकार किसी भी धर्म का संरक्षण नहीं कर सकती है, क्योंकि उस सरकार ने संविधान की रक्षा की शपथ ली है। हो सकता है कि मेरी बात को अंधभक्त हिंदू विरोधी लहजे में स्वीकार करें, लेकिन बीजेपी तू डाल डाल में पात पात की रणनीति अपना रही है। अयोध्या की तर्ज पर मध्य प्रदेश के चित्रकूट को विकसित करने और राम वनगमन पथ निर्माण को लेकर 16 साल से ठंडे बस्ते में पड़ी योजना को अब आगे किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव इसे लेकर चित्रकूट में पहली बैठक कर चुके हैं। फिर कैबिनेट बैठक से पहले इसकी रूपरेखा को भी सामने रखा है। 14 वर्ष के वनवास में 11 साल जहां उनने स्वयं ने बिताए, ऐसे पवित्र तीर्थ स्थल को मध्य प्रदेश सरकार विकसित करेगी और खास करके भगवान राम के वन गमन पथ को विकास करते करते सभी तीर्थों का विकास करेगी। माहौल ऐसा है कि राम और राजनीति एक दूसरे से इस तरह जुड़ते नजर आ रहे हैं कि दोनों को अलग करके देख पाना असंभव सा हो चला है और यही कांग्रेस का डर है। भगवान की पूजा करने के लिए, आराधना करने के लिए कोई कुछ कहे वैसे ही करना आवश्यक नहीं है, वो तो सबके दिल में बसते हैं। इसके बारे में छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी अपने पहले ही दौरे में संकेत दे चुके हैं। सचिन पायलट ने कहा कि बीजेपी अपने कार्यों के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर चुनाव लड़कर देख ले। हर बार वो भावनात्मक मुद्दों को आगे कर चुनाव लड़ती है। भावनात्मक मुद्दों की आड़ में राजनीतिक वोट लेना ये भाजपा की परंपरा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी श्री राम के नाम पर देश भर में बन रहे माहौल से बम बम होकर कह रही है कि अब की बार 400 पार। ऐसे में जनता को तय करना है किसकी चुनावी नैया लगेगी पार और कौन डूबेगा बीच मझधार। ब्यूरो रिपोर्ट,
IBC 24। जो राम के विरोधी देखो मरे पड़े हैं, थोड़ा बहुत जो जिंदा, थोड़ा बहुत जो जिंदा चेहरा छुपा रहे हैं, थोड़ा बहुत जो जिंदा चेहरा छुपा रहे हैं। सज गई अयोध्या नगरी, मेरे राम आ रहे।